नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लेके आ रहा हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों का इसमें डाउट रहा है, कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, तो हम एक छोटा सा आपको एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बार्क का अभी आपका एडमिट कार्ड आ गया है। बार्क का एग्जामिनेशन आपके 19 सितंबर को है, जिसके लिए आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बार्क के एग्जाम के रिलेटेड हम सारे डाउट्स आपके क्लियर कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हर एक पॉइंट को वन बाय वन हम आपको डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। इसी बीच एनएफसी का रिजल्ट आया, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का। उसके लिए ढेर सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। 1300 बच्चों को 16 वैकेंसीज के सापेक्ष 1300 बच्चों को क्वालिफाई किया गया। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते, तो ज़्यादा लोग को क्वालिफाई करना ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कंप्लीटली इंटरव्यू बेस्ड आपका एग्जाम मतलब सिलेक्शन है। तो आपको इंटरव्यू का परफॉर्मेंस जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होना है। तो उन 1300 में एक तो 1300 पहुंच नहीं पाएंगे इस समय, कई और कारण है कि कोरोना का कुछ कारण है, कुछ लोग के एग्जाम क्लैश कर रहे होंगे, तो 1300 पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए उसमें देख के ध्यान में रखते हुए 16 वैकेंसीज के लिए ढेर सारे लोगों को क्वालिफाई कराया गया। उसमें अब आपको कॉल किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से मैसेज आएगा कि आपको कहां पर किस समय प्रेजेंट होना है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा। 100% वेटेज इंटरव्यू का है। इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का एक हम अलग से लेक्चर लेंगे, जिसके बारे में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि किस डेट को होने वाला है। हाँ, बार्क का प्योर टेक्निकल एग्जामिनेशन है जो 19 सितंबर का आपको होने वाला है। एडमिट कार्ड आपको मिल गया होगा। इसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग आपकी आई थी। शॉर्ट लिस्टिंग का एक लिस्ट जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले थे। टेलीग्राम चैनल का भी नाम वही है, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट। अगर आप टेलीग्राम यूज कर रहे हैं तो गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट आप ढूंढेंगे, चैनल मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। इसी बीच आईजीसीआर का एग्जाम का, आईजीसीआर इंदिरा गांधी जो आपका सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के लिए है, तो उसका भी एग्जाम शेड्यूल आ गया। अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो एग्जाम शेड्यूल आ गया है। उसके अकॉर्डिंग आपको प्योर टेक्निकल की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में कंट्रोल्ड है। कहीं कोई आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सब कुछ फेयर होने वाला है। तो आप पूरी मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, आपकी थोड़ी किस्मत अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम प्योर टेक्निकल है। एनएफसी का एग्जाम आपने देखा है, अभी कई एग्जाम्स के हमने रिजल्ट देखे, तो उसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद 100% मार्क्स पाना बड़ी मतलब आश्चर्यजनक बात है। अगर गोला भरना ही हो या टिक करना हो, तो टिक करने में भी इतना कंसंट्रेशन लेवल ला पाना कि 100 में 100 लाना, मतलब 150 नंबर का। अभी आपका देखे होंगे कि एग्जाम था, तो 150 नंबर में 150 नंबर पूरा ले आना, ये बड़ा मतलब अजीब बात है। लेकिन एनएफसी में भी कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं कि जो आपके 120 ले आए, पूरे मार्क्स ही मिल गए उनको। 1300 को क्वालिफाई किया गया। खैर कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हैं, पर इतने देर कंसंट्रेट बना पाना, अपने आप को कंसंट्रेशन बना पाना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। तो सारे बच्चे सीखे कि कितना ज़्यादा मेहनत और कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन और कितने डायरेक्ट एग्जाम में मतलब कि पुराने क्वेश्चंस को रट कर जाना, डायरेक्टली आप कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क रहा है। ठीक है। प्योर टेक्निकल होता है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। तो बार्क का आपका एग्जाम है, इससे रिलेटेड सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। पहले क्या हुआ था पिछले कुछ, अभी हम आपको बार्क पर ही फोकस कर रहे हैं। एनएफसी का अलग से लेक्चर होगा। एनएफसी के इंटरव्यू टिप्स भी कराए जाएंगे, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए तो बहुत शानदार रहेंगे। खैर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमने बार्क का इंटरव्यू दिया था। तो अपने बार्क के इंटरव्यू को भी हम पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक
देंगे जो आपके एनएससी, आईजीसीआर, बार्क, एनपीसीएल सबके ऑलमोस्ट पैटर्न एक ही जैसे होते हैं। हर कोई आपके इंटरव्यू को ज्यादा वरीयता देता है। हाँ, एनपीसीएल में जैसे तो 50-50 रिटन और इंटरव्यू दोनों का वेटेज है। पर आपका इसरो का एग्जाम है, इसरो में भी आप स्किल टेस्ट आ गया आप सब लोग के लिए, तो कहीं स्किल टेस्ट का वेटेज है, कहीं पर इंटरव्यू का वेटेज है। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। पर खैर आप अभी बार्क के एग्जाम पर फोकस करिए। तो बार्क का एग्जाम, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो एग्जाम है, इसके भी ट्रामो में आपके जनरली होते हैं, मुंबई में सेंटर है। पहले क्या होता रहा है कि ये आपको बुलाते थे, एडमिट कार्ड होता था, एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन होता था कि 40 क्वेश्चंस होंगे, 120 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो 120 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग होगी, 40 क्वेश्चन होंगे। उसी दिन रिजल्ट आएगा और फिर शाम को जितने क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे उनको उसी दिन इन्फॉर्म करके इंटरव्यू या स्किल टेस्ट ले लिया जाएगा। इंटरव्यू जनरली होता था। तो ये पहले पिछला पैटर्न हुआ करता था कि उसी दिन आपका एग्जाम हुआ और उसी दिन आपने इंटरव्यू दिया और ऑलमोस्ट आपको पता भी चल जाता था कि आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। 1-2 दिन के अंतराले, पूरा 1-2-3 दिन का इंटरवल होता था, उसमें सारी चीजें होती। अब क्या है कि इस बार कोरोना का इतना ज्यादा प्रकोप रहा, सारे एग्जाम मुंबई में ही होने, मैक्सिमम लोगों के सेंटर मुंबई में है जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, जितने बच्चे मुंबई में आपका सेंटर है, 19 सितंबर, ध्यान रखिएगा 19 सितंबर को एग्जाम डेट है। इस बार क्या किया गया है कि आपका एग्जाम अलग से होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का नाम अलग से आएगा। अभी क्या है कि अभी जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का नाम आया है वो रिटन एग्जाम के लिए आया है। कुछ लोगों का अभी भी नाम नहीं है, तो कुछ उनकी अपनी क्राइटेरिया रही होगी कि हम कितने कट ऑफ पर किसको कॉल करें। कुछ क्राइटेरिया रही होगी कि कितने कट ऑफ पर किसको हम कॉल करेंगे और उसके बाद उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की। कई लोग को अभी डाउट है कि हमारा क्यों नहीं हुआ शॉर्ट लिस्ट में। कुछ ऐसे हैं जिनका शॉर्ट लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो भैया शॉर्ट लिस्ट में नाम अगर नहीं आया तो उसमें दिए हुए मेल है, मेल आप करिए। अगर आपका जेन्युइन रीजन रहा होगा तो वो बताएंगे कि आपका क्यों रिजेक्ट किया गया, आप शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हुए, या उनके आप क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ये बड़ा फेयर होता है सब कुछ। अगर आप मेल करेंगे रिप्लाई जरूर आएगा और वो टाइमली रिप्लाई आएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो भाई किसी ने हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। अब हम सब लोग इस बार, कई लोग ऐसा डाउट है तो मेल करें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएं, वो उसको रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, या उसका सुटेबल जवाब आपको देंगे। अब हम शुरू करते हैं कि इस बार का क्या प्रोसीजर। तो इस बार रिटन अलग होगा। रिटन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए अलग से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उस इंटरव्यू का आपको फिर वेन्यू अलग दिया जाएगा। रिटन का वेन्यू अलग है और आपका इंटरव्यू का वेन्यू अलग होगा जो आपको इंटीमेट किया जाएगा। तो इस बार सिर्फ आप मुंबई रिटन एग्जाम देने जाएंगे। इस बार आपका अभी इंटरव्यू नहीं होने वाला, तो सिर्फ रिटन देने जाना है। तो उतने डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, सारे डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है। तो क्या लेके जाना है, कैसे करना है, इस पे भी बड़ा ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें आज को हम आपको एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। ऑथेंटिक भी चीजें हैं कि कैसे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, चलो शुरू करते। पहले आप एडमिट कार्ड का फॉर्मेट देखें। ठीक है, जो आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड आया हुआ, कम कॉल लेटर है एक तरीके से, ये आपका एडमिट कार्ड भी है, ये आपका कॉल लेटर भी इस समय के रिटन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, क्या है, भाभा बार्क का फुल फॉर्म भी यहाँ आप देख सकते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये एनआरबी बोर्ड जो अणुशक्ति नगर है उसी के लिए वैकेंसी आई थी, न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड के लिए। तो ये इसी के लिए आया था, एनआरबी के लिए। ठीक है, अलग अलग सब्सिडरी इसके, एनएफसी भी इसी के बार्क के रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे रोल नंबर रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, कैंडिडेट नेम जो भी आपका रहा हो, आधार कार्ड नंबर भी इसमें है।
अब एग्जाम टाइम जो आपका दिया गया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन पे ध्यान दीजिए, 19 सितंबर को पेपर है। कितना? 19 सितंबर। कौन सा सितंबर? 2022 वाला नहीं, 2021। तो 19 सितंबर 2021 को पेपर है, संडे है और 9:30 बजे से 10:30 बजे तक है। 9:30 बजे 10:30। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे है, ध्यान रखिएगा। तो वहां सेंटर पर आपको 8 बजे पहुंचना है। आप सही, ऐसा नहीं 8 से 9:30 के बीच में, 9:15 के बीच में आप पहुंचेंगे तभी एंट्री मिलेगी। लेकिन कोशिश करें कि आप सब लोग 8 बजे तक पहुंच जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो, फिर एग्जाम दें। प्योर टेक्निकल होने वाला एग्जाम। 9:25 आपका क्या है, गेट क्लोजिंग, इसके बाद नहीं घुसने देंगे। ये सब इंपॉर्टेंट बात है। तो 9:25 पे आपको वहां पहुंचना है। अब इसमें देखिए, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका, नेम ऑफ द पोस्ट। अब इसमें नेम ऑफ द पोस्ट आपका क्या है, कैटेगरी 1 मैकेनिकल। कैटेगरी 1 मैकेनिकल है, ये आप ध्यान रखिए। ये सारी चीजें क्या होती हैं, पोस्ट नंबर जैसे 1.1 यहां लिखा हुआ, तो पोस्ट नंबर हो सकता है कि जब आप एग्जाम दे उस समय फिल करने में काम आए। जब आप पोस्ट नंबर देखें तो वहां पे आपको फिल करने में काम आए। तो ये सारी चीज ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए कि पोस्ट नेम क्या, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, तो क्या कैट 1 मैकेनिकल, और पोस्ट नंबर क्या है, 1.1। बात समझ में आ रही? अब इसमें एडमिट कार्ड में यहां पर आपका क्या करना है, अफिक्स योर अटेस्टेड रिसेंट कलर फोटो एज पर पॉइंट नंबर 2 ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो पॉइंट नंबर 2 ऑफ इंस्ट्रक्शन अभी पढ़ेंगे, और ध्यान रखिए वही फोटो यहां पर आपको लगाना, और वो भी क्या होना चाहिए, अटेस्टेड फोटो होना चाहिए। अफिक्स योर क्या है, अटेस्टेड रिसेंट कलर फोटो एज पर द पॉइंट नंबर 2 ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन का जो पॉइंट नंबर 2 है उसके हिसाब से आपको अटेस्टेड फोटो यहां पर लगाना है, सिग्नेचर ये करना है। फर्स्ट सीट में इनका एग्जाम था, किसी सेकंड में होगा, ठीक है। सेंटर का नेम आप देख लीजिए, तो अपना सेंटर का नेम आप देख लीजिएगा, नेट पर आप अपना सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें सेंटर का नेम। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहां आप कर दीजिएगा। यहां पर जब आप एग्जाम दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय जो इन्विजिलेटर आपका होगा उसके सामने और इसी बॉक्स के अंदर, ध्यान रखिए, कोशिश करिए, मतलब ये चीजें बहुत गलत कर देते हो आप सब लोग। इसी बॉक्स के अंदर आपको साइन करना है और इन्विजिलेटर आपका यहाँ पे साइन करेगा। यहाँ पे साइन आप अभी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, उसी बॉक्स के अंदर रहे, और यहाँ पे साइन आप उस समय जब एग्जाम दे रहे होंगे तब आप करेंगे, यहाँ पर साइन। बात समझ में आ रही? तो इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर इसीलिए लिखा हुआ, और दोनों मैच करना चाहिए। वैसे साइन आपका एक यूनिक आईडी है तो आप यूनिक ही कर रहे होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। नोट करके इसमें द एडमिट कार्ड कम कॉल लेटर जो आपको दिया, ये ही जो है इसका प्रिंट आउट, द एडमिट कार्ड कम कॉल लेटर हैज टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ये ध्यान रखिएगा, वो लोग क्या एग्जाम दे फाड़ के फेंक दिए, एग्जाम दे तो फाड़ के फेंकना नहीं है भाई, आगे भी। तो ध्यान रखिए, जो ये कॉल लेटर आपका एडमिट कार्ड कम कॉल लेटर है, ये आपको रिटन एग्जामिनेशन के समय तो प्रोड्यूस करना ही है। उसके साथ साथ इंटरव्यू जब आप देंगे, जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके लिए भी इसको लेके जाना पड़ेगा, और उसमें ये दोनों साइन होनी चाहिए। नहीं कि फिर से प्रिंट आउट निकाल लिए और फिर से साइन मार, नहीं। तो ये इसीलिए आपको संभाल के रखना है कि ये वाली साइन आप अपने नहीं मार सकते, इन्विजिलेटर आप नहीं हो सकते। खैर चलिए, अब ये बात हो गई क्लियर। पहली बात कि एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है रिटन एग्जाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए। दोज हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड विल ओनली बी एलिजिबल फॉर अपियर, विल ओनली बी एलिजिबल टू अपियर फॉर इंटरव्यू। ध्यान रखिए, रिटन के बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वही इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। अभी जो शॉर्ट लिस्टिंग वो इंटरव्यू के लिए नहीं, वो रिटन के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, दोज हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन में शॉर्ट लिस्टेड होंगी, विल ओनली बी एलिजिबल टू अपियर फॉर इंटरव्यू। अगला लाइन, द डेट टाइम एंड वेन्यू, डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड, मतलब आपको बताया जाएगा, इंटीमेटेड सेपरेटली
डेट टाइम और वेन्यू जो होगा उसको अलग से आपको बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रावेंशन टू द बिलो गिवन इंस्ट्रक्शन, नीचे दिए गए जो इंस्ट्रक्शन है उसमें अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ, मतलब कोई आपका विरोधाभास हुआ, तो कॉन्ट्रावेंशन टू द बिलो गिवन इंस्ट्रक्शन विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी अगर विरोधाभास हुआ तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है आगे। नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन। ध्यान रखिए, रिटन एग्जामिनेशन के लिए कोई और अलग कि हमारा सर सेंटर चेंज कर दीजिए, हमारा डेट चेंज, ऐसा कोई भी अलग से आपका कोई भी क्या है कॉरस्पॉन्डेंस एंटरटेन किया ही नहीं जाएगा, सुनवाई ही नहीं है। बात समझ में आ रही? जो दिया गया उस पर आप पहुंचे, टाइमली पहुंचे, आराम से कूल होके एग्जाम दे, सही सही से एग्जाम दे, गलतियां कम करें, सिलेक्शन आपका ही होगा। ठीक है, कट ऑफ कम जाने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका मेन फोकस इंटरव्यू पे रहता है, तो बहुत कट ऑफ को लेके मत डरिए, सही चीजें करिए, आप आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इंपॉर्टेंट क्या है? इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। ये आपका एडमिट कार्ड ही है, एडमिट कार्ड के हुए हमने पीपीटी बनवाया है, तो एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़िए, समझिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट क्या है? प्लीज रिफर टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 and 2। ठीक है, तो आप अपना जो पोस्ट है उसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भरे होंगे तो फाइनल प्रिंट आउट लेते हैं भाई, चाहे साइबर कैफे से भरे हो चाहे आप अपने से ही भरे हो, अपने मेल पर ले लेते हैं। तो क्या होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने भरा है किस पोस्ट के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 and 2 फॉर क्या? न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड का है ये एग्जाम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके तो उसको रिफर करें, उसको ध्यान से देखें। यू आर नाउ प्रोविजनली एडमिटेड टू अपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो ये एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट आउट कर रहे हैं तो ये आपको क्या कर रहा है कि आपको प्रोविजनली अलाउ करता है कि आप रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हैं ऑन द डेट, जो डेट दिया गया है, जो टाइम दिया गया है उसी वेन्यू पर इन द एडमिट कार्ड। तो आप प्रोविजनली अलाउड, रिटन के लिए अलाउड है, किस डेट के लिए, किस वेन्यू के लिए, वो सब चीजें मेंशन। फॉर अपियरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखिएगा। फॉर अपियरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दो चीजें लानी है, दो चीजें आपको लानी है। पहला, रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मतलब लाना, आप समझ भी रहे हैं, एडमिट कार्ड विद फोटो अफिक्स on the duly attested by gazetted officer। तो पहला आपको क्या लाना है? एडमिट कार्ड। पहला आपको क्या लाना है? एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड लाना है और वो उसमें भी क्या करना है? फोटो चिपका के लाना है, और वो फोटो क्या होना चाहिए? अटेस्ट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? अटेस्ट होना चाहिए। किसके द्वारा? किसके द्वारा अटेस्ट होना चाहिए? गजेटेड ऑफिसर द्वारा। अब जैसे आप फोटो चिपकाए, इसी पे ले गए, यहां पर आपने फोटो चिपका दिया, यहां पर फोटो लेके आया, इसे चिपका दिए। अब इस पे आपकी क्रॉस साइन होना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर की क्या होनी चाहिए? क्रॉस साइन होना चाहिए, और यहां पर अब उनका सील लगा होना चाहिए। तो क्रॉस साइन के साथ साथ क्या होना चाहिए? सील लगा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मोहर लगी होनी चाहिए, क्रॉस साइन रहे फोटो पर, तो ये आपको होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। पहला क्या लेके आना है? एडमिट कार्ड विद फोटो अफिक्स ऑन इट ड्यूली अटेस्टेड बाई, जल्दी से, अभी जल्दबाजी में, रिसेंटली अटेस्टेड बाई गजेटेड ऑफिसर। और सेकंड क्या है? सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये भी ध्यान रखिए, बहुत लोग तो भूल गए होंगे, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्या लेके आना आपको? प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दो चीजें लेके आनी है बहुत ध्यान से। तो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय यू। दो चीजें क्लियर हुई, क्या क्या लाना है आपको? एक फोटो चिपका के अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और दूसरा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था उसका प्रिंट आउट लेके आना है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था उसका प्रिंट आउट लेके आना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय यू। आगे, एंट्री टू द एग्जामिनेशन हॉल
will not be allowed without these two documents। इन दो डॉक्यूमेंट के अलावा एंट्री अलाउ नहीं की जाए। तो क्या रखना है, एडमिट कार्ड, वो भी फोटो अटेस्टेड होना चाहिए, और दूसरा आपका जो प्रिंट आउट है, जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। बात समझ में आ रही। अब उस फॉर्म में आपकी फोटो लगी होगी, नहीं लगी तो उसमें भी फोटो लगा दी। किसी किसी का अपलोड होने में प्रॉब्लम हुई थी, तो अगर आपका फोटो लगा आ रहा है प्रिंट आउट में तो अच्छी बात है। अब सर हमारे पास फॉर्म तो है नहीं, तो ध्यान रखिए, जैसे आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड निकालते हैं, उसी लॉगिन में आप कहीं ऊपर नीचे ढूंढेंगे तो आपको प्रिंट आउट करने अपने फॉर्म को, गो टू डैशबोर्ड करके जाएंगे तो आपको अपने फॉर्म को प्रिंट करने का भी ऑप्शन आएगा। कोशिश करें कि सारे प्रिंट आउट आपके पास हों, नहीं है तो एक बार ट्राई करिए, आपके लॉगिन में मिलेगा। और प्रिंट आउट, क्योंकि आप हमारे पास तो लॉगिन है नहीं कि हम करके आपको दिखाएं, लेकिन आप लॉगिन करेंगे तो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। उसको प्रिंट निकाल लें और इसका प्रिंट निकाले, फोटो लगाएं गजेटेड ऑफिसर। कोई और डॉक्यूमेंट बहुत ले जाने की जरूरत नहीं है कि हाई स्कूल की मार्कशीट, डिग्री सब कुछ लेके जा रहे हैं, कोई चुरा लिया, जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट और नहीं ले जाना। अभी रिटन एग्जाम है, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट, और इसके साथ साथ आईडी होगी, और भी जो चीजें होंगी हम आपको मेंशन कर बता दे रहे हैं, ठीक है। दोज हु कुड नॉट अपलोड फोटोग्राफ्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो आदमी जो नहीं कर सके अपलोड फोटोग्राफ्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन में फोटोग्राफ नहीं अपलोड कर पाए, में अफिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑन द बोथ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। तो देखिए, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका है, फोटो है ऑलरेडी, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन में है उनको ये दूसरी फोटो लगाने की जरूरत नहीं। जिसके में नहीं है वो फोटो वहां लगाएंगे, वो ऑनलाइन में भी फोटो लगाएंगे और ये भी अटेस्ट कराएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी अटेस्ट कराएंगे, दोनों फोटो अटेस्ट होनी चाहिए। जिसके में ऑनलाइन में है उनको दूसरा अटेस्ट कराने की जरूरत है नहीं, उनको लगाने की जरूरत नहीं, उनकी एक ही फोटो लगेगी, 5 रुपए बच जाएगा, ठीक है। आइए, खैर कितने का आप 12-13 कराते होंगे। तो फिर से, दोज हु कुड नॉट अपलोड फोटोग्राफ ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन में अफिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन बोथ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। अब आगे, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग, कैंडिडेट को लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए, along with them, इसके साथ साथ, इन दो के साथ साथ, 2 हैं, एडमिट कार्ड फॉर्म, एडमिट कार्ड और उसके साथ फॉर्म, इसके साथ साथ लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए, along with them वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड वो भी कौन सी, फोटो आईडी प्रूफ, सच एज आधार कार्ड या पैन कार्ड, सच एज आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, उसके साथ इलेक्शन कार्ड, कुछ भी चल जाएगा। इलेक्शन कार्ड में नाम गड़बड़ रहता मत ले जाएगा, हो जाता चाहिए। तो आपको जनरली आप आधार नंबर ही डाले होंगे, तो आधार नंबर डाले होंगे तो आधार कार्ड होगा भी, आधार कार्ड लेके जाइए, अदरवाइज पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसा जो आपका वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हो। अब कॉलेज आईडी मत लेके जाना है, कॉलेज का फालतू का इसमें मेंशन भी नहीं किया है, तो ये चारों में से कोई एक ले जाएगा। आधार आपके लिए अच्छा है, समझ में आया। तो ये 2 के बजाय क्या हो गया, एक और, ये क्या है, आईडी। आगे अभी और जुड़ेगा, बहुत कुछ ले जाना है। योर एप्लीकेशन नंबर एज गिवन अबव, जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिया गया था, ये एप्लीकेशन नंबर है, मिटाया गया था, आप भर लीजिएगा अपना। तो योर एप्लीकेशन नंबर एज गिवन हैज टू बी कोटेड व्हेरेवर रिक्वायर्ड, जहां भी जरूरत होगी एप्लीकेशन नंबर ही आपका आएगा। जैसे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए भी क्या आएगा, एप्लीकेशन नंबर, वही कोट किया जाएगा। एंड मे बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस, तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही शॉर्ट लिस्टिंग में भी आएगा, वही हर जगह आएगा, और वो फ्यूचर के सारे कॉरस्पॉन्डेंस के लिए वही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Your application number and roll number are clearly mentioned on क्या है, एडमिट कार्ड। एप्लीकेशन नंबर और आपका रोल नंबर दोनों मेंशन है। प्लीज राइट एंड सेट द सेम केयरफुली ऑन ओमार आंसर सीट। अब ध्यान से, अब देखिए सीबीटी नहीं होगा,
ये एग्जाम आपका सीबीटी नहीं होगा। ध्यान रखिए ओएमआर आंसर सीट वाला होगा। इसरो का भी ज्यादातर ऐसे ही होता है। तो ओएमआर आंसर सीट में आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर सीट है यहाँ एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, उसके बाद उसके क्रॉसपॉन्डिंग गोले को काला करेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग गोले को क्या करेंगे, काला करेंगे। तो आगे योर एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर आर क्लियरली मेंशन ऑन योर एडमिट कार्ड, लिखा हुआ है, प्लीज राइट एंड सेड। तो जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 लिखे, इसके अंदर ऐसे बॉक्स रहेगा, 7 लिखने के बाद 7वें नंबर वाले को गोला कर दिए। ऐसे यहाँ पे 6 है तो 6 वाले को गोला कर दिए। जो है मतलब आपका जो रहा हो एप्लीकेशन नंबर, तो आप उसको पहले क्लियरली लिखेंगे और उसके बाद उसके क्रॉसपॉन्डिंग गोले को क्या करेंगे, शेड करेंगे, राइट करेंगे, फिर उसको शेड करेंगे, छायांकित करेंगे ऑन द सेम केयरफुल्ली, बहुत आराम से। अदरवाइज योर आंसर सीट मे बी रिजेक्टेड बाय कंप्यूटर, क्योंकि ये सब चीजें कोई आदमी नहीं चेक करता। वो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है 12th वाला कि आदमी चेक कर, अरे लो तो बिना चेक किए 30 में 30, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर चेक करेगा, अगर सही चीज नहीं भरू कहेगा नहीं ये तो भैया इनवैलिड है, उसको क्या पता है, वो तो कंप्यूटर है। ठीक है आगे, आउट स्टेशन कैंडिडेट, ये हो गया ना, क्लियर हो गई वो बात। आउट स्टेशन कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर देयर स्टे इन मुंबई एंड चेन्नई। इसका मतलब क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर 2 जगह है, मुंबई और चेन्नई में। तो मुंबई और चेन्नई में आपके 2 जगह एग्जामिनेशन सेंटर है, रहने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। आउट स्टेशन बाहरी कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट, अपना अरेंजमेंट फॉर देयर स्टे इन मुंबई एंड चेन्नई। आगे अगला सब बातें क्लियर करते रहिएगा। 7वां पॉइंट चल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू रीच at examination center, you are required to reach at examination center by reporting time, you are required to reach examination center by reporting time mentioned above। जैसे इसमें 8 बजे फर्स्ट शिफ्ट का क्या था, 8 बजे, तो 8 बजे आप पहुंच जाएंगे वहां पर। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड, कोई कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन कमिटमेंट ऑफ द एग्जाम। ध्यान रखिए एग्जाम शुरू होने के बाद, कमिटमेंट मतलब स्टार्टिंग, तो एग्जाम शुरू होने के बाद कोई भी कैंडिडेट अलाउ नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ आप टाइमली पहुंच जाएं, अच्छे से एग्जाम दें। मुंबई चेन्नई सेंटर है, खाने पीने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। 3 चीजें अभी हो गई हैं। क्या क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड, अपना फॉर्म और उसके साथ वैलिड आईडी प्रूफ, और उसके साथ अभी और बताते हैं क्या ले चलना है। चलिए, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देयर विल बी निगेटिव मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अरे भाई 3 दिया जाएगा अच्छा करने पर और -1 काट लिया जाए गलत करने। कुछ ना करो तो सुनना, अच्छा ये गुड वाला है, ये बैड वाला है, और ये कुछ ना करने वाला है, आलसी है, लेजी वाला। तो लेजी को सुनना मिलेगा कुछ नहीं करने पर। अगर आपने सही किया तो 3 नंबर, गलत किया तो -1 नंबर, ये भी ध्यान रखिए। तो नेगेटिव मार्किंग फॉर incorrect answer, there 3 marks will be awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted for each incorrect answer। अगला द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार के लिए कॉमन मान लिया करिए। द क्वेश्चन पेपर ट्रांसलेटेड इन हिंदी, क्वेश्चन पेपर ट्रांसलेटेड इन हिंदी may have some anomalies, कुछ गलतियां हो सकती है, anomalies, ठीक है, ड्यू टू सम टिपिकल वर्ड्स। अब इसके आगे इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी कंसीडर्ड एज रेफरेंस एंड फाइनल। इंग्लिश वर्जन जो है वही आपका रेफरेंस और फाइनल माना जाएगा, ये आपका जनरल चीज है। आगे कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम विद देम इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू। सिर्फ आपको ये चीजें लेके जानी है एग्जामिनेशन वेन्यू जो है वहां पे, ये चीजें क्या, एडमिट कार्ड जो कि कॉल लेटर, ए क्लियर प्रिंट आउट ऑफ A4 साइज पेपर, ड्यूली फिल्ड इन एंड अ कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अ कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले जाना। अगला अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, अब ध्यान रखिए ब्लैक को आप प्रिफर करें, ब्लैक लेके जाएं,
इसमें मेंशन तो नहीं है, तो एक सिंपल ट्रांसपेरेंट जो आर पार दिख रहा हो वो वाला रिफिल वाला, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। आगे पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, ये भी लेके जाना 50 ml का, यानी कि 2 लीटर लेके चले गए, 2 लीटर का नहीं, 50 ml का एक छोटा सा पर्सनल जो जेब में इसे घुसा सके, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पानी अगर मन करे तो ना ले जाओ, नहीं कोई पूछेगा नहीं पानी, ये ध्यान रखना, पानी वहां पूछने वाला कोई नहीं, पीने का बहुत शौक है एग्जाम देते वक्त तो लेके जाओ ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। और क्या है, प्रॉपर फेस मास्क, फेस मास्क प्रॉपर होना चाहिए, नहीं पता लगे यहाँ मुंह पे लगाए नाक पे लगाई नहीं, ऐसा भी नहीं, और ऐसा नहीं कि पूरा पूरा लगा लिए, पूरा दिख ही नहीं रहा है, फेस ही नहीं दिखा, तो आपको सिर्फ क्या नाक और मुंह ढकना है, तो प्रॉपर फेस मास्क। और क्या है, हैंड ग्लव्स आर नॉट अलाउड, ये इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखिए, हैंड ग्लव्स आर नॉट अलाउड। हैंड ग्लव्स नहीं कि लड़कियों की तरह धूप लग रहा है पहन के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तो ये लेके नहीं जाना, इसलिए ये भी मेंशन कर दिया। आगे, यू मे प्लीज नोट दैट यू आर प्रोविजनली एडमिटेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। इसको एडमिट कार्ड आपको कह रहा है कि आप भैया रिटन एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्टेड हैं, ठीक है, विदाउट कैरिंग आउट डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय यू। तो ये क्या है कि आपको सिर्फ रिटर्न के लिए अलाउ कर दिया गया, अभी कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, आपके फॉर्म का कोई चेक नहीं हुआ, बस आपको अलाउ कर दिया। तो यू मे प्लीज नोट दैट यू आर प्रोविजनली एडमिटेड रिटन एग्जामिनेशन विदाउट कैरिंग आउट डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय यू। बिना एप्लीकेशन को स्क्रूटनी किए हुए आपको अलाउ कर दिया गया। न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड एनआरबी जो है रिजर्व द राइट टू मेक योर कैंडिडेटर इनएलिजिबल, वो आप राइट अधिकार रखता है कि आपका कैंडिडेटर आपका निरस्त कर सकता है इफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय यू इन एप्लीकेशन इज फाउंड टू इनकरेक्ट। तो जो आपने एप्लीकेशन भरा है उसमें कोई भी एक चीज अगर आपको गलत पाया गया तो आपका कैंडिडेचर वो निरस्त कर सकता है। और यू आर फाउंड इनएलिजिबल विद रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिफाइड, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट में आपको रिक्वायरमेंट बताया गया था, अगर उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका ये कैंडिडेटर निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट इन सच केस योर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड एंड डिसीजन ऑफ एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिसीजन ऑफ एनआरबी इज फाइनल, जो ये कहेंगे वही फाइनल है। हेंस यू आर एडवर्टाइज्ड टू सर्टिफाई योर एलिजिबिलिटी बिफोर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो आप थोड़ा देख लीजिए कि आपको अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, तो वो चीजें नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आप बार का डिटेल में देख लीजिए, एडमिट कार्ड आपको मिल ही गया, उसको आपको हम पढ़ के सारी चीजें बता दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं और सारी चीज आगे बढ़ते हैं। यू आर नॉट परमिटेड टू कैरी बुक्स, ये सब फालतू बातें, कोई किताबें नहीं ले जाना, पढ़ने वाला मटेरियल एग्जाम में नहीं ले जाना है, मोबाइल फोन नहीं ले जाना है, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं ले जाना है, स्मार्ट वॉचेज नहीं, मतलब डिजिटल वॉच नहीं ले जाए, एक तरीके से आप ऐसे एनालॉग वाला वॉच ले जा सकते हैं, स्मार्ट ट्रैकर्स नहीं ले जाने, फिटनेस बैंड ये सब चीजें नहीं लेके जाने, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर में ये सब चीजें अलाउड नहीं होगी, खैर ठीक है, ये तो आपको पता है। कन्वर्सेशन विद द अदर कैंडिडेट इन एनी वे एक्सेप्ट विद इन्विजिलेटर, तो किसी और से बतियाना भी वो हिम्मत सोचता है कि अच्छा दोस्त मिल गया, अरे वाह क्या बात है। तो एग्जाम में किसी और कैंडिडेट से बतियाना एक्सेप्ट इन्विजिलेटर, जो वहां पे इन्विजिलेटर है उसको छोड़ के आपको किसी से और बात करना क्या है, विल अमाउंट टू माल प्रैक्टिस, इसको गलत माना जाएगा, ठीक है। इफ एनी कैंडिडेट माल प्रैक्टिस हेंस ही सेंड आउट द एग्जामिनेशन, तुरंत इसको वहां से एग्जामिनेशन से भगा दिया जाएगा और ओएमआर सीट उसका नॉट बी एवेल्युएटेड, उसका ओएमआर सीट इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा, चेक ही नहीं किया जाएगा। और डिसीजन ऑफ एनआरबी विल बी फाइनल, मतलब वो क्या है कि आप कुछ ले नहीं जाते, कोई गैजेट्स जो चीजें बताएंगे उसके अलावा कुछ नहीं, कपड़े पहन के जाइए, ठीक है। और उसके बाद वहां पर अगर बतिया रहे हैं किसी और से, पड़ोसी से बतिया रहे, अच्छी कोई मतलब लड़का या लड़की मिल गई तो बतियाने नहीं लगना एग्जाम देते वक्त, नहीं तो क्या होगा कि आपको वहां तुरंत भगा देंगे और आपका ओएमआर चेक नहीं होगा। ये फालतू के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, खैर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको बहुत ढंग से पढ़िए।
ऑल आउट स्टेशन SC/ST कैंडिडेट, बाहरी SC/ST कैंडिडेट के लिए, जनरल और फिर OBC नहीं, क्या है, ऑल आउट स्टेशन SC/ST कैंडिडेट हु आर नॉट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर। क्या क्या कभी कभी क्या होता है, नौकरी करने वाले भी फॉर्म भर देते हैं क्योंकि बाहर का अच्छी जॉब है, सब कुछ फेयर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर आप कहीं कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं कर रहे हैं और SC/ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो ऑल कौन, SC/ST कैंडिडेट हु आर नॉट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर एक्सेट्रा, नॉट गेटिंग रेलवे कंसेशन, किसी तरीके के रेलवे कंसेशन नहीं पा रहे हैं, विल बी पेड ट्रेवलिंग अलाउंसेस। ध्यान रखिए, टीए दिया जाएगा, मतलब खर्चा चलने का दिया जाएगा, यात्रा भत्ता दिया जाएगा, लेकिन उनको SC/ST कैंडिडेट को और जो गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय नहीं या किसी तरीके कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, एज पर द रूल्स ऑफ अटेंडिंग द रिटन एग्जामिनेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ, अब ऑन प्रोडक्शन ऑफ SC/ST का सर्टिफिकेट एंड टिकट्स नंबर। तो आपको टिकट नंबर लेके जाना है, बताना है, एक फॉर्म होगा, इसमें आप देखेंगे कि एक फॉर्म है, उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना है सब लोग को, और SC/ST कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट का एक फोटोकॉपी लगेगा, टिकट आपका ओरिजिनल होना चाहिए जिससे टिकट नंबर आप भर सके। टीए फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट, तो टीए फॉर्म आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.nrv.formflix.com। इसके आप टीए फॉर्म डाउनलोड कर लें, भर लें, टिकट नंबर डाल दें, टिकट की एक कॉपी निकाल लें और उसके साथ साथ आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट की भी कॉपी लगा दें, सबके पीछे नीचे साइन भी कर दें, सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। टीए क्लेम फॉर्म फॉर द ST/ST कैंडिडेट एंड ड्यूली फिल्ड टीए फॉर्म along with original tickets, a proof of your travel and Xerox copy of caste certificate should be submitted at the time of written examination। तो रिटन एग्जामिनेशन के समय आपका टीए फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, ओरिजिनल टिकट आपका सबमिट होगा। SC/ST कैंडिडेट आगे, आउट स्टेशन कैंडिडेट हैव टू फिल ऑल द कॉलम्स इन टीए क्लेम फॉर्म। सारे कॉलम आप केयरफुली भरें, टीए क्लेम फॉर्म जो है उसका सारे कॉलम क्या करें, फिल द कॉलम्स इन टीए क्लेम फॉर्म इंक्लूडिंग बैंक डिटेल, बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि तुरंत ऐसे नहीं कि गए एग्जाम दे लो भैया पैसा लो, ऐसा नहीं काम है। काम क्या है कि बैंक डिटेल भरोगे, जब कभी होगा प्रोसेसिंग तो आ जाएगा वापस। तो इंक्लूडिंग बैंक डिटेल सो एज टू इनेबल द सेंटर टू रिएंबर्स द ट्रेवलिंग अलाउंस थ्रू द NEFT RTGS मोड, NEFT या RTGS मोड से मिलेगा। टीए विल नॉट बी पेड, ये बात ध्यान से पढ़ लीजिए, टीए विल नॉट बी पेड एट द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन एंड विल बी पेड थ्रू द NEFT एंड RTGS मोड। तुरंत आप एग्जामिनेशन में नहीं पे होगा, आपको NEFT या RTGS मोड होगा। एंड हैंस फर्निश द बैंक डिटेल लाइक नेम, अकाउंट या फिर IFSC कोड, सारी चीजें आप करेक्टली आराम से भर के ले जाएं, घर से लेके जाना, वहां थोड़े भरना है। बात समझ में आ रही है? तो क्लियर हुआ सब कुछ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग का डाउट इसमें क्या होता है कि रह रहे हैं इलाहाबाद, एड्रेस डाल रहे हैं बलिया का, देवरिया का, कहीं का डाले हैं, अब वहां से टिकट कराएंगे इलाहाबाद से, अरे भैया कहीं से भी कराओ, आपको मिलेगा आपके स्टेशन से वहां तक जाने का जो है उसी का ज्यादा प्रिफर करेंगे। अगर आप कम खर्चे में गए, अरे भाई आप मुंबई में थे वहीं से चले गए, तो केवल मुंबई का ही दे देंगे टिकट। तो जो आपका देखिए दो बातें होती, एक आपके घर से वहां मुंबई तक का जो टिकट लगता हो, और एक होता है जो आपने एक्चुअल में खर्च करके पहुंचे हैं, कहीं 20 से या कहीं और से एक्चुअल में खर्च करके पहुंचे। उन दोनों में जो मिनिमम होगा वही आपको पे किया जाएगा, उन दोनों में वही जो मिनिमम होगा वही आपको पे किया। अब ये नहीं कि पहले वहां से मुंबई से देवरिया आएंगे फिर देवरिया से मुंबई जाएंगे एग्जाम देने, ऐसा नहीं है। जहां आप हैं वहां से मुंबई पहुंचे, अपना सेंटर आप उसका टिकट दिखाएं, वो या फिर जो आपका जहां से रियल में होता है, दोनों में जो मिनिमम होगा वो आपको पे किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, वो भी 6-7 महीने बाद, तुरंत नहीं मिलने वाला, सब कुछ सही ढंग से भरिएगा। वो भी किसको मिलने वाला है? SC/ST कैंडिडेट को। सब कुछ क्लियर आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट दैट परमिशन और NOC जो है प्रेजेंट, अब जो काम कर रहे हैं, जो इस समय जॉब कर रहे हैं,
उनके लिए एनओसी जरूरी है, वो एनओसी लेके जाएं, इंटरव्यू रिटर्न दें। अगर आपने अपने फॉर्म में मेंशन किया कि हम एम्प्लॉयड हैं तो आपको एनओसी लेके जाना है। अगर मेंशन ही नहीं किया तो एनओसी की जरूरत नहीं है। रिटर्न में भी लेके जाना है, इंटरव्यू में, इंटरव्यू के लिए अलग से शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेसेसरी इन केस यू आर सर्विंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इफ द परमिशन या फिर एनओसी सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू, यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द सेम। तो अगर आप एनओसी या जो आप कहीं से अपने हायर अथॉरिटी से परमिशन ले लेके हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो परमिशन या एनओसी दोनों एक ही बात है, तो एनओसी सर्टिफिकेट वहां लेके जाएंगे तो आपको रिटन एग्जाम देने दिया जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू, डेट एंड टाइम विल बी इंटरटेन। तो कोई भी आप रिक्वेस्ट चेंज नहीं कर सकते, वेन्यू और टाइम और फिर जो भी आपका डेट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ अपना नाम भरेंगे सब लोग, अपना नाम, ये नेम भरेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ध्यान रखिए स्वयं से कि भैया जब कुछ है सब कुछ सही है। रेजिडेंस ऑफ क्या है, अपना एड्रेस, आई जैसे मान लीजिए आई गिरजेश कुमार तिवारी निवासी ऑफ, रेजिडेंस ऑफ अपना एड्रेस, ठीक है। हियर बाय डिक्लेयर दैट कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ सही है। इन्फॉर्म आई हैव इन द लास्ट 14 डेज क्या क्या इन द फॉलोइंग, तो फीवर नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, हमें नहीं है। इफ द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, अगर मान लीजिए फीवर है, कफ है, तो आप उसको क्लियर कर दीजिए कि हम 14 दिन के अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज क्या करें, लीव ब्लैंक, जैसे मान लीजिए नहीं है तो ऐसे खाली छोड़ दो, अगर मान लीजिए फीवर आया है तो ऐसे टिक मार दो, फालतू परेशान, तो कुछ नहीं करना है। अदरवाइज प्लीज स्पेसिफाई, अगर मान लीजिए फीवर, कफ और इन सब के सांस लेने की समस्या के अलावा अगर कुछ है तो उसको आप स्पेसिफाई करें। मान लीजिए कोई और बीमारी तो उसको स्पेसिफाई, बिन क्लोज कांटेक्ट विद, तो किसी कोविड-19 नहीं है, किसी क्लोज कांटेक्ट में नहीं है, किसी से मिले नहीं, राइट, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, नॉट बीन इन क्लोज कांटेक्ट, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्रॉस कर देनी कि नहीं भैया हम किसी के क्लोज कांटेक्ट में नहीं थे, कोई कोविड-19 पेशेंट नहीं था। कहाँ कहाँ घूमे ये मेंशन कर देना, जैसे फर्स्ट सिटी, अब कोई इलाहाबाद से पहले मान लीजिए कि कहीं दूसरी जगह गया फिर मुंबई गया, तो पार्ट वाइज अगर आप गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिटी, डेट और आप उसमें सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, तो डेट भी अपना मेंशन कर देंगे किस डेट को कहाँ थे। अब जैसे नासिक गए, नासिक से मुंबई गए तो नासिक भर दिए, डेट भर दिए, फिर मुंबई भर दिए, डेट भर दिए। तो ये सारी चीज़ जितनी सिटीज़ में आप टहले घूमे वो सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ अपना साइन कर देंगे, यहाँ अपना क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना, तो ये सारी चीज़ें आप भर देंगे कि भैया हम डिक्लेयर कर रहे हैं किसी कोविड-19 पॉजिटिव के, किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के साथ हम ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं रहा है पिछले 14 दिन। ये सारी चीज़ें आप सेल्फ डिक्लेयर करेंगे, मतलब आप ही तो बताएंगे कि आप क्या किए हैं, ठीक है। तो आप बार का एग्जाम अच्छे से दें, बहुत ईमानदारी से, गलतियां कम करें। 40 क्वेश्चंस होंगे तो मान के चलिए आप 24, 25, 26 ऐसे ही कट ऑफ रहेगा, तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट भी करने की जरूरत नहीं, 30-32 के आसपास आप ट्राई करिए, हो जाएगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू फिर होगा, इंटरव्यू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी इंटरव्यू में, क्योंकि प्योर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उसके बारे में डिटेल चर्चा फिर कभी करेंगे। तो अभी आप सब लोग सारी चीजें समझ गए होंगे, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कोई फालतू का डॉक्यूमेंट मत ले जाएं, सिर्फ अपना जाएं और जो बताया गया है इतने डॉक्यूमेंट, पानी वानी सब लेके जाएं और खुश होके मस्त होके एग्जाम दे, वेन्यू पर टाइम से पहुंच जाएं। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, सब लोग मैक्सिमम लोग सिलेक्ट होके आएं और फिर आगे फिर मिलते हैं सुबह 7:30 बजे।